हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो आज हम यहाँ पर क्योंकि हमारे जो है उत्तराखंड बोर्ड 2023 के जो एग्ज़ाम हैं वो आने ही वाले हैं, ये समझ लो कि आ ही चुके हैं। तो उसमें क्या है, हम क्लास 10th वालों के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2023 के लिए, या जो हर बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं 2000 हर साल जो रिपीट होते रहते हैं वो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिससे क्या है आप एक ही शॉर्ट वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे एक ही जगह पर मिल सकें। ठीक है, तो हम ऐसे वीडियो लेकर के आए हैं, तो अभी वो बताता हूँ मैं क्वेश्चन वो कौन कौन से थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो आपके दोस्तों को भी पहुंच सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके भी काम आएंगे और आपके दोस्तों को भी। ठीक है, तो हम अब वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे कि पहला हमें चैप्टर दे रखा है, पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें दे भी रखा है इन्होंने कि इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि एचसीएफ निकालना है कहाँ, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोथेरियम से। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हर बार आता ही आता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन वहाँ पर पेपर में रखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये दे भी रखा है 196 और 38,220 और 867 और 255। इनका हमें क्या है, एचसीएफ निकालना है इस विधि से, यूक्लिड विभाजन जो है। ठीक है, तो इसके स्टेप होते हैं, वो मैंने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, तब भी ये मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है जो मैंने पेपर सॉल्व कराया, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में। ठीक है, तो इनमें से कोई दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आराम आराम से बताऊंगा तो वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को सारे चैप्टर के बताने हैं। और पैटर्न भी क्या है इस बार चेंज हो चुका है, तो उस पर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप पैटर्न जो चेंज हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। वो मैंने दोनों के लिए डाल रखी है, क्लास 10th वालों के लिए भी और क्लास 12th वालों के लिए भी। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। अब ये जो इसका दूसरा क्वेश्चन है और सेम है इसका कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। एक हो गया दूसरा, एक हो गया तीसरा हमारा। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा है। इसमें हमें क्या है, इनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। सेम क्वेश्चन है, दोनों में से एक ना एक रिपीट हो जाता है हर बार, और ज़्यादातर चांसेस हैं दूसरे वाले के। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप की ज़रूर तैयार करी जाए पहले चैप्टर से, क्योंकि पहला चैप्टर इजी ही है, तैयार करके ही जाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये हमें दे रखा है चौथा और पांचवा क्वेश्चन। अब चौथा पांचवा ये जो दो क्वेश्चन हैं, इसमें हमें क्या है ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी √3 और ऐसी बहुत सारी है, जैसे कि हमारा आ जाएगा √3 + 2/3 ऐसे करके। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ मेथड ध्यान रखना है कि उसका मेथड क्या होता है, कि हम यहाँ पर क्या लैंग्वेज लिखते हैं। डिजिट कुछ भी हो, मेथड पता है तो आप कर देंगे। तो मेरे को लग रहा है कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ इस बार आएगा। ठीक है, तो आप ये ज़रूर करके जाएं दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, चौथा और पांचवा। ठीक है, और ये जहाँ तक है मेरे को 3 नंबर के इसमें लग रहा है, क्योंकि अब तो जो 6 नंबर वाला था 5 नंबर का हो चुका है। जो भी आपसे कह रहा हूँ कि पैटर्न जो चेंज हो चुका है उसके एक बार वीडियो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार कौन कौन से जो क्वेश्चन है कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। अब इसका छठा क्वेश्चन है।
जिसमें हमें पूछा है कि बिना मतलब लंबी गुणा भाग करे या लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज़ ना करते हुए हमें ये बताना है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है, ये हमें बताना है। तो पहली हमें यहाँ पर दे रखी है कि 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5 ऐसे दे रखा है। 23/2 और 5/2। ये क्वेश्चन आपके एक मतलब मुश्किल से शायद एक में भी पूछ सकता है और दो में भी, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। खाली एक में मान लो पूछ सकता है, क्योंकि एक के 8 ही खंड आने हैं तो उसमें ये पूछ सकता है। और ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखे हैं, मैं जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस क्वेश्चन को देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो, वरना आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हमारे जो पहले चैप्टर के थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या है, हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्या है आपके पहले ही उसमें 8 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें हम अब चैप्टर 2 देखते हैं। हमारा चैप्टर 2 है बहुपद। तो बहुपद में जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर जो हमारा px का ग्राफ है, जैसे कि उन्होंने आकृति दे रखी है हमें, तो उसमें क्या है, हमें px में शून्यों की संख्या को बताना है कितनी होती है। अब ऐसे ही जैसे हमारा ये ग्राफ है, एक्स अक्ष हो गया और एक ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारे एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच करता है, जहाँ पर मतलब यह तो छू कर जाता है ऐसे समझ लिए, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ टच करेगा वो क्या होगा, उसके शून्य को, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एस अक्ष को, ठीक है। तो अब जैसे कि पहले डायग्राम में ये, और ये एक नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। तो ये दो हैं जो थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं और आंसर इनके ऐसा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है आप ज़रूर तैयार करके जाइए, इजी क्वेश्चन ही कि एक नंबर में आराम से पूछ लेगा। अब हम पहुंचते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि निम्न जो हमारे द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और इनके जो शून्य को और इनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी जो हमारी जांच करते हैं, संबंध की जांच, वो क्या है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। एक गुणनफल का होता है और एक हमारा अल्फ़ा बीटा, और एक हमारा खाली अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा बीटा का होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं। उससे पहले हमें ये मान निकालने पड़ेंगे, जिसमें क्या है दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोनों क्वेश्चन, सही है। यह है t² - 15 दूसरा वाला जो है। तो इसमें हम पहले यू की मतलब अब क्या बताऊं, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। नहीं आए तो आप कमेंट में बता देना, वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर का मैं वो समझा दूंगा वहाँ पर, अगर नहीं समझ में आए तो। से इजी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो ये दो क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन देख करके जाएँ, ये आपके लिए ये काम में आने वाली वीडियो है, क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं, ठीक है। कोई बताएगा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो देख करके जाएं, आपके ही काम में है ये। अब इसमें ये जो हमारा तीसरा, चौथा और एक क्वेश्चन और है इसके बाद पांचवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है, दो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है और दे रखे हैं उसके दो शून्य, हमें क्या है अन्य दो शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये दूसरा वाला क्या है, इसमें भी हमारे अन्य दो शून्य ज्ञात करने हैं, दो शून्य हमें दे रखे। ये दोनों बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर देख करके जाएँ इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही। जैसे अब ये पांचवा है, ये मोस्ट डाल लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी यूक्लिड विभाजन जो एक था उसमें क्या कहते हैं हमारे पहले चैप्टर में, उसी का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए। हमें जी एक्सिस में निकालना होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुई है। अगर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर
से कम में नहीं आएगा, 3 में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 4 से कम का क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को 100% देख करके जाएं, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे चैप्टर पर, जो कि हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें सारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। अगर आप ये कर चले जाते हैं तो 100% है कि आप पास हो जाएंगे, 100%। इनमें से क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि यही आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारा एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, और का अर्ध परिमाप दे रखा है हमें 36 मीटर। तो जो हमारा बाग है उसकी बीमाई ज्ञात करनी है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। और ये जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, सॉरी गलत हो गया, वो गुनी हो गया, गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पर दे रखा है। इसका अगर तीसरा क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। 3 नंबर के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 नंबर के लिए बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार 3 नंबर के लिए क्वेश्चन सारे के सारे सही है। तो ज़रूर देख करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये जैकब वाली हर बार पूछा जाता है, जैकब वाला है, रिपीट होता रहता है। जैकब ना हो किसी और क्या यू, लेकिन सेम यही पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। अब ये जो हमारे 5वां छठा, ये क्या है, एक दूसरे की मतलब सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक दिखाई देगा, और वो कितने नंबर में दिखाई देगा 5 में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार 5 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर देख करके जाएं आप, 5वां और 6ठा, ठीक है। इसका 7वां क्वेश्चन, अब 7वां क्वेश्चन में क्या बोलूँ, हर साल आता है, हर साल 100% चांसेस हैं इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के। बहुत बार पूछा जा चुका है कि उसके धारा के अनुकूल ये चाल थी, धारा के प्रतिकूल ये चाल थी, यहाँ से दोनों इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, और उसमें 2 चालें पूछेगा, धारा की चाल और नाव की चाल, बस और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनसे हम फ्री में नंबर उठा सकते हैं, तो ज़रूर तैयार करके लेके जाएं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे कितने 3 चैप्टर हो चुके हैं। चौथा चैप्टर हम देखते हैं। ये भी इसमें जो हमारा चौथा चैप्टर है इसमें भी पता है किस टाइप के क्वेश्चन है, जो हमारे 3rd चैप्टर में है, लेकिन इसमें क्या है, हमें बस उनकी समीकरणों को हल करना है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये 3 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 3 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसे ही यहाँ पर है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। तो हर बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, तभी मैं लेकर के आया हूँ। और अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में चैप्टर के हिसाब से जो भी क्वेश्चन नंबर वहाँ पर मैंने लिखे हैं उसके हिसाब से मेरे को बता देना, मैं उस पर वहीं पे कमेंट में बता दूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर डाल दूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम आ ही चुके हैं, ठीक है। अब ये जैसे उसका जैकब वाला आया था आयु का, सेम वही क्वेश्चन है, तो पैटर्न वही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। पैटर्न आप ध्यान रखेंगे, पैटर्न मेरे को क्या है इस क्वेश्चन। बहुत बार पूछा जा चुका है कि 2 भुजाएं समकोण वाला, और जैसे मोटर बोट वाला वहाँ था धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, सेम वही क्वेश्चन, डिजिट अलग, एक चीज़ का अंतर आ जाएगा कि 1 घंटा अपेक्षा मतलब धारा के प्रतिकूल चलने पर जो हमारी नाव है वो 1 घंटा समय ज़्यादा लेती है। बस यहाँ पर यही लाइन समझने के
यहाँ पर नंबर है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन। तो ढंग से तैयार करके लेके जाएं। अभी चौथे चैप्टर की तरफ पहुँचे। अगर आप ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर ही सारे पढ़ लेना, आराम से पास हो जाएंगे, आराम से। लेकिन क्या है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी इस टाइम पर। ये नहीं कि मैंने वीडियो बना के डाल दिया, आपने क्वेश्चन देख लिए, आपने सॉल्व करे नहीं और देख लिए कि आते हैं। सॉल्व करके भी उन्हें देखें, तभी पता चलेगा आपको कितना आता है। ठीक है, अब इसका क्या है, हमारे 2 क्वेश्चन ये है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो उनके परिणामों का अंतर इतना है। तो हमें भैया दोनों जो हमारे वर्ग हैं उनका क्या बताना है, भुजाएं याद करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो इसका 7वां क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, दिखाई दे जाता है, और आएगा भी किसमें, लॉन्ग क्वेश्चन। हर साल आता है, हर साल। चाहे आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से अगर आप देख लेना, हर साल दिखाई देगा आपको। अगर आपके पास पहले से पढ़े हुए ये पेपर्स, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना। लेकिन हर साल ये रिपीट होता ही रहता है, हर साल का है, हर साल रिपीटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये जो 8वां क्वेश्चन है, अगर आता है तो 5 में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी रिपीट हुआ है। हमें खाली ये आपका शायद एग्ज़ाम्पल है, बहुत बात तो नहीं, रिपीट हो चुका है, एग्ज़ाम्पल है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप ये क्वेश्चन जो मैं सारे बता रहा हूँ देख करके ज़रूर जाएं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणियाँ। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लें पैटर्न चेंज वाली। कहीं आप पुराने पैटर्न के हिसाब से जाएं और वहाँ पेपर कुछ अलग आ जाए, एक बार ज़रूर देख करके जाएं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, सार्वांतर, और हमारा जो प्रथम पद होता है ए और डी सार्वांतर, वो हमसे पूछा है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर में भी आ जाए तो ऐसे रिएक्ट ना करना कि जैसे कुछ हो गया हो अलग। 1 या 2 में ही आएगा ज़्यादातर, अगर मोस्टली ए, क्योंकि ए में क्या 8 खंड है, शायद 2 में भी आ सकता है। पैटर्न चेंज है, लेकिन इस टाइप में ही आएगा 1 नंबर इस चैप्टर से। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम दूसरा तीसरा। 3 नंबर के लिए डाल लीजिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार आ चुके हैं कि प्रथम हजारधन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, या किसी सार्वांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, योग दे रखा है SN, पदों की संख्या याद करनी है N, और सार्वांतर D याद करना है। इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, आराम से कर दोगे, बस तैयारी कर करके जाना। ठीक है, अब पहुँच गए हम चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में भी जैसे हमें इससे 2 क्वेश्चन बनेंगी, 17वां पद और 10वें पद से कितना दिखे, फिर निकालेंगे यहाँ पर हम सार्वांतर डी। ये 5वां क्वेश्चन जो इससे पहले हमारा तीसरा क्वेश्चन आया था उसी का सेम है, तीसरा नहीं दूसरा, जिसमें हजारधन पूर्णांकों का था, उसमें बस एक ऐड और कर दो कि प्रथम n पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर में ही मानो, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ये इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके थे। 7वां क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः में दे रखे हैं, योग दे रखा है, तो पदों की संख्या और सारबंध। जैसे ऊपर मैंने बताया जो क्वेश्चन अभी आया था वही क्वेश्चन है ये। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर में हुआ, 4 से 5 में भी तो नहीं आएगा, 4 नंबर में ही आएगा, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा, 4 नंबर में ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः हमारे दे रखे हैं। तो इससे भी यहाँ क्या है, 2 इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेम यही क्वेश्चन है जो वहाँ पर था, इसका भी सेम यही क्वेश्चन। तो ज़रूर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ करके जाएं, वरना पेपर में कुछ नहीं होगा। अब क्या है, त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन है
आप देख भी सकते हैं। अब क्या है, मैं यहाँ से थोड़ा क्या है शांत हो जाऊँगा और मैं क्या है आपको क्या है यहाँ पर सन दिखाई देगी कि आप कितने सन में आया हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं लिखता रहूँगा कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है या नहीं हो। थोड़ा मैं क्या है वीडियो लंबी हो रही है तो मैं क्या है थोड़ा जल्दी बताऊँगा, जिससे क्या है वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसे देख करके जाएं। देख लीजिए 2 साल आ चुका है, 16 में भी और 19 में भी। इस साल आने के 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, तो ज़रूर देख करके इस क्वेश्चन को जाएं। और ये क्वेश्चन है कि जिसमें एक थ्योरम है, जैसे कि यहाँ पर चित्र भी आपको दिख रहा होगा, तो ये भी क्वेश्चन अगर आता है 5 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन की तैयारी आप करके जाएं। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी इनका दिखा दिया है। और ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है कि आयत ABCD के अंदर कोई पॉइंट O है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोनों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3 में है, ऊपर वाला आएगा तो 5 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर तैयार करके जाएं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगर आया तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोधायनपुर में क्या है ये ज़रूर आप लिख कर के आएँ। बहुत बार पूछा जा चुका है, ये प्रूफ करने को आता है। 2015 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है, 2022 में आने के 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के भी। तो दो क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जिसके चांसेस हैं 100% आने। ज़रूर देख करके जाएँ, ये आप तैयार करके जाएं। वैसे रिपीट तो नहीं हुआ है, आया नहीं है, आप ज़रूर फिर भी तैयार करके जाएं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ है प्रूफ करने के लिए जो आ सकती है। और किस में 5 नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं, 5 नंबर में ही आएगी। ये हमारी एक थ्योरम है ये वाली, इसे भी कर करके जाएं। और एक ये है इसका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में मतलब ये आया तो 3 नंबर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 3 नंबर में ही आ सकता है। तो आप ये जो है इसका यहाँ से थ्योरम ज़रूर करके जाएँ, 3 नंबर कहीं नहीं गए इससे, तो आप ये ज़रूर करके जाएँ। ठीक है, क्योंकि मैं आप जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका भी इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो देख पाएँ। चैप्टर 7 पर पहुँच चुके हैं। चैप्टर 7 में क्या है, हमारे दूरी वाले जो सूत्र होते हैं वही काम में आते हैं। तो इसमें जो हमारा ये दूसरा वाला क्वेश्चन है ये मुश्किल से आपका 2 नंबर में आ जाएगा, और ये हमारा दूसरा, तीसरा आप खुद दे सकते हैं कितनी बार हो चुके हैं क्वेश्चन, ये मैंने बताया पहले ही ऐसी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत बार पूछे आ चुके हैं। लगा लो 2, 12, 16, 22, 12, 18 इतने साल आ चुके हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हैं 2023 के लिए, बता रहा हूँ पहले से, 2023 के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पहले ही बता दिया। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आप खुद देख लें। 14, 22, 13, 14 आ चुके हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इसका जो 5वां क्वेश्चन है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा क्या है चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को देख करके जाएं। 5वां क्वेश्चन जो है इसके आने के चांसेस मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज 2016 में भी आ चुका है, 2020 में भी। ज़रूर करके ले करके जाएँ इस टाइप के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। चाहे अगर आप चेक भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं है प्रीवियस ईयर में। देख लीजिए 12-13 में आया हुआ है, इस साल आ सकता है, और वो भी कितने नंबर में, 3 नंबर में। मैं बता रहा हूँ कितने नंबर में आ सकता है वो क्वेश्चन, कितना बड़ा है कि वो कितने नंबर में एग्जामिनर दे सकता है खाली। ये क्वेश्चन 100% तैयार करके लेके जाएं, बिकॉज के मान वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस 200% रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके लेकर के जाएं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आता है आपका ये, तो ये भी 3 नंबर में ही आएगा। और ये A, B इस टाइप में जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस और क्वेश्चन के चांसेस की तुलना में बढ़ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो
तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके ले करके जाएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद लगा दें यहाँ पर कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ये 2023 के लिए क्या है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 13, 14, 20 और अब यहाँ पर लिखा होगा 23, ठीक है। बता रहा हूँ मैं पहले ही। अब पहुँच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है इसका, जो कि 1 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा। मैं खाली हमें मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पैटर्न वाले, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैटर्न वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन है 2, सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग लिखा हुआ आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। अलग अलग लिखा हुआ आ सकता है, एक बार आ भी चुका है 2014 में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2016 में और 20 में आ चुका है, और मैंने लिख भी रखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख करके जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है वो आप यहाँ देख लें। मैंने लिख रखा है कि 2023 में भैया आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही सेम हैं, एक ये और एक ये। एक 2012-13 में आ चुका है, इसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा इस बार आने के, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख करके जाएं। इसके नीचे वाला भी अगर आप देखें तो 2 साल आ चुका है। जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं सारे ही तैयार करके ले करके जाएँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आए या नहीं आए। 100% चांसेस हैं इनके, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी सेम है जो ऊपर वाला था हमारा 6ठा, बस थोड़ा बहुत चेंज है, इसीलिए दोनों में अंतर है। ये 13-14 में आया, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा इसी में से ही जो मैंने यहाँ पर बताया। ये क्वेश्चन 2023 और 20 में आ चुका है। अगर अब आता है, सॉरी पैटर्न चेंज हो चुका है, तो 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं, क्योंकि 2 साल आ चुका है क्वेश्चन। 2 साल नहीं, 2 अलग अलग क्वेश्चन है जो कि 4 साल आ चुके हैं, वो भी अलग अलग। तो ये भी क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे तैयार करके ही जाएं, वरना फिर आप एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, चैप्टर नंबर 2, सॉरी, क्योंकि मैं इतना बता रहा हूँ इस टाइम मेरा भी माइंड थोड़ा इधर उधर नहीं, मतलब कि जब मैं इसे समझा रहा हूँ तो बार बार बोलते बोलते मेरे मुंह से चैप्टर की जगह क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन चैप्टर देखें, और इसमें क्या है 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो पूछे जा चुके हैं। 1, 2, 3, 4, ये चारों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और ज़रूर तैयार करके जाएं इन्हें। 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये ना ही 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और ना ही 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये बस 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को ज़रूर देख करके जाएं, और 2 सारे इजी क्वेश्चन हैं। फिर बता रहा हूँ कि अगर नहीं आ रहे हों तो ज़रूर पूछें कमेंट में, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वीडियो में क्या है आपके दोस्तों को भी मिल सके, ठीक है। और जो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वो भी मैं क्या है कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर लेना। अब चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा क्या है व्रत में भी क्या है, अब कुछ इसमें डायग्राम थे जो कि बनाना मतलब संभव क्या तो नहीं बन पाए, जिसके कारण मैंने यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम बनाता तो उनमें और टाइम लगता, तो मैंने वो यहाँ पर पेज नंबर डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना, बुक में आपको डायग्राम मिल जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसका डायग्राम भी मैंने पेज नंबर 235 पर है, आप जा कर के चेक कर लेना। और ये थ्योरम भी इसकी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख करके चले जाएँ, 3 नंबर के लिए आ सकता है, इसके चांसेस हैं 3 नंबर में, रिपीटेड है क्वेश्चन ये, ठीक है। और ये मेरे को चांसेस इन दोनों में से लग रहे हैं कि इन दोनों में से कोई आ सकता है। ये मेरे हिसाब से 4 नंबर के लिए, इससे ज़्यादा में नहीं होंगे,
ठीक है, तो ये हमारे 10 चैप्टर के हो चुके हैं। अब पहुंच चुके हैं हम 11 चैप्टर पर। 11 चैप्टर पर रचना के लिए आएगा, तो मैंने यहाँ पर 3 रचनाएं बता दी हैं, इन तीनों में से ही कोई ना कोई आएगा और मेरे को पहले वाले के चांसेस लग रहे हैं और ये 3 से 4 नंबर में आएगा और चांसेस मेरे को इसी क्वेश्चन के लग रहे हैं। ठीक है, वैसे तीनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे तो मैंने तीनों देख लिए, बता दिया आपको। और अगर आपके पास टाइम हो तीनों ही तैयार करके जाएं, ठीक है, एक के भरोसे ना रहे, तीनों ही तैयार करके जाएं। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा क्या है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो हमारा 13वां है और 12वां और 13वां। अगर इसमें आपको क्या है क्षेत्रफल में, तो उसके जो फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए, और आयतन वाला उसमें क्यूब वाले फॉर्मूले वो सारे अगर आपको पता है तो आप इजी इन चैप्टरों को कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इन्हें देख लें। और ये सारे जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब मैं बार बार नहीं लिख पाऊँगा एक ही चीज़, और ये सारे के सारे आपको दिखाई देने वाले हैं 2023 के एग्ज़ाम में क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, तो इस बार देख लें आप, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन अगर पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ही आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो आप क्या है ये क्वेश्चन देख लें, और नहीं आया तो मैंने बता ही रखा है, पूछ लें। ठीक है, और जो इसका ये क्वेश्चन है चौथा, वो 5वां और 6ठा मोस्ट है। पेज नंबर भी डाल रखा है, इसका डायग्राम बनाना संभव नहीं था, दोनों डाल रखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए, देख करके जाएं जरूर। चैप्टर नंबर 13, क्योंकि मैंने बताया कि इनमें हमारा क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले ज़रूरत है, तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सन नहीं मिल पाई लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सन मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर चेंज ही कर दूँगा। जब तक आप क्या है ये सारे के सारे क्वेश्चंस ज़रूर तैयार करके जाएं। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन, तो ज़रूर देख करके जाएं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभी तक 13 चैप्टर। 14वां चैप्टर में क्या है, 3 होते हैं, बहुलक, माध्यक, माध्य। तीनों में फॉर्मूले हैं तीनों के, बस उन्हें निकालने का मेथड देख लेना। अगर आपसे नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसके फॉर्मूले पर और उनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन पर। ठीक है, तो वो आप जल्दी ही कमेंट करके बता देना, मैं एग्ज़ाम से पहले आपके वीडियो 100% अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर भी मैंने इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो कि हमारे 14.1 के, तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन देख करके जाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, अब ये आ गया हम चैप्टर नंबर 15 पर, जो कि हमारा प्रायिकता। अब इसमें क्या है, 3 या 4 क्वेश्चन, 3 है शायद क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों। ठीक है, तो ज़रूर देख करके जाएं, क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर से 3 नंबर के बीच आए। ठीक है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 6 पॉइंट है, 6 में से कुछ भी वो 2 से 3 पॉइंट ले लेगा और 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, और वो उसने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है यहाँ से ही पूछे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बस वो क्या है आप ये ध्यान रख लेना, वो क्या है गेंदों की जगह कंचे भी लिख सकता है और कंचों की जगह गेंदे भी लिख सकता है। ऐसे आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो ऐसे ही बदल कर पूछता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 24वां कह रहा हूँ, जिसमें 24 कंचे बोले हैं, उसने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया था, जिसमें कि उसने बताया था कि इसमें क्या है 24 गेंदे हैं। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो, खाली आप जो पैटर्न है उसको देखें और ढंग से क्वेश्चन करें। यही 3 क्वेश्चन थे। अब जो भी हमारे चैप्टर 15 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहाँ पर हो गए हैं। अब जितने भी पूरी बुक के क्लास 10th वालों के लिए थे मैथ्स के, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर बता दिए हैं, और ये भी बोल दिया है कि अगर आपसे सॉल्व ना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता दें, मैं वहाँ पर आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और जल्द ही
क्लास 10th वालों के लिए ही साइंस के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही शॉर्ट वीडियो में आने वाले हैं, जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। पहले ये अपलोड होगी मैथ वाली, उसके बाद साइंस वाली होगी, ठीक है। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे और आपने यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो क्या अपने दोस्तों के पास भी पहुंच सके और आपका क्या है, आप हमको सपोर्ट दिखा सकें कि इस वीडियो को आपने शेयर करा। इससे हमें पता चल सके कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस टाइम हो चुके हैं मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की जो वीडियो है जो आने वाली है, उस वीडियो के साथ में मैं एग्ज़ाम से पहले ही अपलोड कर दूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अपलोड करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप वीडियो को वॉच करें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।